संसार में किसकी आशा करना चाहिए। कबीर कहते हैं अपनी आशा करो, आत्म भरोसा रखो, अपनी आत्म शक्तियों को जागृत करो, आत्म बल को पहचानो, आत्म ज्ञान को प्राप्त करो, आत्म शांति को ढूंढो। इंद्रियों की दौड़ में शांति नहीं मिल सकती। इंद्रिय कहाँ करें विश्रामा, इंद्रिय लोलुप लोग कभी विश्रांति नहीं पाते। राजा भर्तृहरि 3 रानियों के पति होकर भी जब विश्रांति नहीं मिली तो शांति की खोज में गुरु गोरखनाथ के पंथ में शिष्यत्व धारण करके संन्यास लेकर के साधना भजन करने लगे। फिर उनके भांजे गोपी चंद ने पूछा, मामा जी शांति मिली कि नहीं मिली। उन्होंने कहा वह शांति कोई नहीं है, जो है वो शांति ही है, अशांति अब नहीं है। 3 रानियों के साथ भोग भोगने वाला भर्तृहरि, राजमहलों में रहने वाला भर्तृहरि, सामान और वस्तुओं से भरा हुआ जिसका घर था वो भर्तृहरि, दासियां जिनकी सेवा में लंबी लाइन लगा खड़ी रहती थी वो भर्तृहरि, कभी शांति अपने जीवन में भर नहीं पाया। और जब उसने अपनी इंद्रियों को वश में किया, वही भर्तृहरि शांति के बजाय विश्रांति भी पा गया, विश्रांति भी पा गया। मनुष्य इंद्रियों की दौड़ लगाता है। कबीर कहते हैं, दौड़त दौड़त दौड़िया जहां तक मन की दौड़, दौड़ते दौड़ते मनुष्य थक जाता है। जहां तक मन की दौड़ है वहां तक दौड़ता ही रहता है और कभी मन संतुष्ट होता नहीं है। मन भूखा का भूखा ही रहता है। मन की दशा बड़ी खतरनाक है। आप जितना ही इस मन को भोग विलास मौजूद कराओगे, उतना ही ज्यादा इसके अंदर भोगों की भूख बढ़ेगी। भोग भोगने से मन तृप्त नहीं होता। विशाल देव ने कहा है कि भोगत ख्वाहिश बढ़त है। जो लोग पान तमाकू खाते हैं उन्हीं के अंदर और खाने की ख्वाहिश बढ़ती है। जो बेविचार करते हैं उनके अंदर और बेविचार करने की ख्वाहिश बढ़ती है। जो लोग शराब पीते हैं, आज पीते हैं, ऐसा नहीं शराब से तृप्त हो गए, कल फिर और शराब पीने की इच्छा होती है। और शाम को पीते हैं तो सवेरे फिर इच्छा होती सुबह भी पी लूं। इस कलयुग में कितने लोग सुबह पीते हैं। सुबह क्या बात, सुबह चाय पीना चाहिए कि शराब पीना चाहिए, लेकिन शराब सुबह भी पीते हैं। प्राचीन समय में ऋषि मुनियों ने नियम बनाया था कि विषय भोग भी दिन में नहीं करना चाहिए, बहुत बड़ा पाप लगता है। उसके लिए रात्रि का समय था। लेकिन अब धूर्त और मूर्ख संख्या बढ़ गई, न दिन देखते न रात देखते हैं। दारू पीने वाले भी सुबह भी पी लेते हैं, दोपहर में पी लेते हैं, शाम को पी लेते हैं, रात मुठते फिर पी लेते हैं। हर समय नशे में बेसुध पड़े हुए हैं, आँख खोलते ही नहीं हैं, उल्टी पलटी टट्टी करके उसी में पड़े रहते हैं। और कहते हैं दमादम मस्त शराबी, मेरे से ज़्यादा कौन बड़ा त्यागी, सब कुछ सौंप दिया हूँ शराब के लिए, बर्बाद हो गए हम। ये दान करने वाले, अभी हमारे पास में श्री विनोद जैन जी पधारे, उन्होंने दान दिया 500 रुपये। लेकिन शराबी 1 रुपये यहाँ दान नहीं देता है। लेकिन वो भी कंजूस नहीं है, उस शराब की दुकान पर 2000 का नोट निकालता है। क्या समझ रखा तुमने, बहुत दमदार आदमी। हर व्यक्ति जहां जिसका लगाव है, जहां जिसकी रुचि है, जहां जिसका समर्पण है, शराबी शराब के लिए पैसा निकाल देता है। जुआरी जुआ के लिए जमीन बेच करके सब त्याग करके जुआ में दांव पर लगा देता है।
बीड़ी पीने वाला, पान खाने वाला, बीड़ी पान तमाकू के लिए 50-50। ये पुड़िया बंद हुई थी गुटखा उत्तर प्रदेश में। उस समय क्या हुआ था, लोगों ने 20-20 हजार के गुटखा पुड़िया खरीद के रख लिया था कि बंद होने वाली है, कंपनी बंद हो जाएगी और वो सरकार अब चलने नहीं देगी तो हम कैसे जिएंगे, पुड़िया खरीद के रख लिया था। लेकिन उनको पुड़िया में ज़्यादा प्रेम है, इसलिए उसके लिए 20 हजार की पुड़िया खरीद के रखा। अभी भी आप देख लो, पुड़िया तम्बाकू खाने वालों के जेब में स्टॉक मिलेगा थोड़ा। उनको डाउट है कि 1 घंटे बाद मिले न मिले तो हम कैसे जिएंगे, हाय रे तम्बाकू खा लेते। बड़े डावाडोल लोग हैं, बहुत कमजोर। दुनिया की कोई चीज भी आपको डिगा न सके। ये कोई भी नशा, कोई भी व्यसन, कोई भी आदत, अनाचार, व्यभिचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, कुछ भी दुष्कर्म आपको विचलित न कर सके। ऐसी कोई आदत मत बनाना जिसके बिना तुम रह न सको, जी न सको, संभल न सको। सब आदत को त्याग करिए, धनवान बनिए, धन बचाइए, लेकिन धन से अच्छा मकान बनाइए और धन से अच्छी टॉप की गाड़ी लाइए और धन से बच्चों को शिक्षा दीजिए और धन से बेटियों का अच्छा विवाह कीजिए और धन से टिमरनी वालों जैसा प्रोग्राम भी कीजिए। बड़े धनवान बनते हैं। ऐसे पेट फुलाकर घूमते, लगता है पेट पर धन का बैग बांधे। बैग वैग नहीं, पेट में गैस बनी। तो कहते आई एम कौन, रिच मैन, मैं धनी आदमी हूं। तुमसे ज्यादा मूर्ख आदमी कोई नहीं है। जब मरोगे सब यही छूट जाएगा। थोड़ा धन परमार्थ में लगा देते, अपने हाथों की कमाई दूसरों की सेवा में लगा देते। थोड़ा धन पड़ोस में जो कंगाल हैं, गरीब लोग जो सड़क किनारे दुकान खोलकर बैठे मूंगफली बेच रहे, मूली बेच रहे, जिनके पास कोई खरीदने वाला नहीं, बड़े बड़े मॉल खोल गए हैं, अप टू डेट लोग, वीआईपी लोग सब वहाँ पहुँचते हैं और मनी बैग निकाल करके खूब खरीदते हैं। लेकिन ये सड़क किनारे जो दुखियारे लोग हैं, खरीदो ना खरीदो, लेकिन बैग से रुपये निकाल कर इनको ऐसे ही 50-50, 100-100 बांट दिया करो ताकि इनका मनोबल बढ़ जाए। कम से कम चोरी नहीं कर रहे, जेब नहीं काट रहे हैं, गलत काम नहीं कर रहे हैं, मूली गाजर बेच करके अपने परिवार को पालने के लिए बैठे हुए हैं। ऐसे गरीबों से भी सामान खरीद लिया करो, ऐसे गरीबों को कभी कभी सहयोग दे दिया करो और कभी कभी साधु संतों के लिए भी सेवा के लिए गजराज जैसे भंडारा खोल दिया करो, तो वो भी आकर 2 रोटी खा ले। अभी गत गांव बकानी राजस्थान झालावाड़ में मेरा सत्संग था। पुरुषोत्तम घाटिया जी सत्संग कराने वाले आयोजकों में से मेन थे। घाटिया परिवार की ओर से प्रवचन हो रहा था, गुप्ता परिवार। तो सुबह सुबह परिक्रमा का शुभारंभ वहां हुआ। मेरे साथ में वो जाते थे, 3 किलोमीटर जाना, 3 किलोमीटर आना। तो एक दिन मैं कुछ देख नहीं पाया, दूसरे दिन नहीं देख पाया, तीसरे दिन मैं देखा उन्होंने अपने वो सेदरी पहनते थे, सेदरी अधकट्टी आधी बाह वाली, यहाँ तक। उसकी जेब से एक पॉलीथीन निकाला और पॉलीथीन में 3 पोड़ियाँ थी, पोड़ी निकाला और 2-3 कुत्ते वहाँ थे, एक एक पोड़ी दे दिया, खा लो। मैंने कहा अरे कितना दयालु आदमी है। बोले गुरुदेव, इनका भी ख्याल करने वाला कोई होना चाहिए। और याद रखना, कुत्ते के अंदर भी वही आत्मा है जो आपके अंदर आत्मा है। गलती यहाँ हुई है, उसे कुत्ते का शरीर मिला क्योंकि उसके कर्म बिगड़ गए। तुम्हें मनुष्य का शरीर मिला क्योंकि तुम्हारे कर्म बड़े सुंदर थे। इसलिए ये सब कर्मों का खेल है। और न जाने किस शरीर में भगवान का रूप मिल जाए। संत एकनाथ रामेश्वरम नाथ की यात्रा पर जा रहे थे गंगा जल लेकर चढ़ाने के लिए।
रास्ते में एक गधा प्यासा था, सड़क किनारे पड़ा था। संत एकनाथ ने गंगा जल का पात्र खोल करके गधे को पानी पिला दिया। साथ में जो दो संत थे वो सब नाराज हो गए। संत ज्ञानेश्वर, संत मुक्ताबाई, महाराष्ट्र में बहुत बड़े बड़े संत हो चुके। मध्य प्रदेश में भी संत हुए हैं, लेकिन संख्या कम है, हुए हैं यहाँ। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का कोई बंटवारा नहीं है, भारत देश हमारा है, सब पूरा एक ही बात है। सबसे ज्यादा संत और भगवान तो उत्तर प्रदेश में ही है। उत्तर प्रदेश की धरती भगवत धरती है। राम भगवान वहीं जन्म लिए, कृष्ण भगवान वहीं, बुद्ध भगवान वहीं, महावीर भगवान ने वहीं तपस्या बहुत किया है उत्तर प्रदेश में, श्रावस्ती जिले में, जेतवन में। और तुलसीदास वहीं, कबीर साहब वहीं, हम भी वहीं और तुम यहीं। लेकिन भगवान उत्तर प्रदेश में जन्म तो लिए हैं, पर भगवान उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के लोग भगवान को रोक नहीं पाए, संभाल नहीं पाए। कृष्ण तो द्वारिका चले गए, गुजरात समुद्र किनारे। राम भगवान 14 वर्ष वनगमन करते रहे, छत्तीसगढ़ तरफ, उड़ीसा तरफ बहुत राउंड किया है उन्होंने। कबीर साहब भी देश विदेश हों फिरा, वो भी घूमते रहे। उत्तर प्रदेश में महान आत्माएं जन्म तो ली हैं, पर उन दिव्य आत्माओं को, भगवत आत्माओं को सेवा और सम्मान देने का काम पूरे हिंदुस्तान के भक्तों ने किया है और सबके